हेनरी रॉयस का जन्म मॉनिटीन 7 मार्च 863 को इंग्लैंड के अल्वाल्टन, हंटिंगडनशायर में हुआ था। वह एक साधारण परिवार से थे और उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके पिता का नाम जेम्स रॉयस और माता का नाम मैरी किंग। हेनरी रॉयस का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और उनके पिता का व्यवसाय असफल हो गया था। इस कारण से उनका परिवार कठिन समय से गुजरा। रॉयस के जीवन की शुरुआत से ही उन्हें आर्थिक संघर्षों का सामना करना। उनकी शिक्षा भी अधूरी रहेगी क्योंकि उनके परिवार के पास उन्हें स्कूल भेजने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। केवल 9 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। यह उनका जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें कठिनाइयों के बावजूद भी कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा दी। प्रारंभिक करियर हेनरी रॉयस ने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में कई तरह के काम किए। वह सबसे पहले एक अखबार बेचने वाले के रूप में काम करते थे, फिर एक टेलीग्राम संदेशवाहक के रूप में भी काम किया। इन कामों के दौरान उन्होंने मशीनों के प्रति अपनी रुचि को पहचाना और उन्हें समझने की कोशिश की। वीट्रेंस लिटिडिया में उन्होंने लंदन के एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फर्म में एक प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू किया। वहाँ उन्होंने बिजली के उपकरणों और मशीनरी के बारे में सीखा। यहीं पर उनकी तकनीकी प्रतिभा ने आकार लेना शुरू किया। उनके अंदर मशीनों के प्रति गहरा प्रेम और उन्हें बेहतर बनाने की लगन विकसित हुई। रॉयस एंड कंपनी की स्थापना ईस्टवुड्स मैजिस्टोर में हेनरी रॉयस ने अपनी कंपनी एच रॉयस एंड कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी इलेक्ट्रिकल उपकरणों का निर्माण करती थी। रॉयस ने इस कंपनी में अपने तकनीकी कौशल का पूरा इस्तेमाल किया और उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण बनाए। उनकी कंपनी ने शुरुआती दिनों में इलेक्ट्रिक क्रेन, लिफ्ट और अन्य बिजली से संबंधित उपकरण बनाए। रॉयस की तकनीकी जान और उनकी मेहनत ने उनकी कंपनी को सफल बनाया। वह अपने काम में बेहद अनुशासित और समर्पित थे। उन्होंने अपनी कंपनी में उत्पादित हर उपकरण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया। उनका मानना था कि अगर कोई काम करना है तो उसे पूरी शुद्धता और उत्कृष्टता के साथ किया जाना चाहिए। मोटर कार की ओर रुख 1960 में हेनरी रॉयस ने अपनी पहली कार खरीदी। यह एक फ्रेंच मॉडल था, लेकिन इसकी गुणवत्ता और प्रदर्शन से वह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इस कार को बेहतर बनाने का फैसला किया। यहीं से उनके जीवन में मोटर कारों की दुनिया में प्रवेश हुआ। 1964 में उन्होंने अपनी पहली कार बनाई, जिसे डैच भी कहा गया। यह कार उनकी पहली मोटर कार निर्माण की कोशिश थी और इसमें उनकी तकनीकी प्रतिभा और गुणवत्ता के प्रति समर्पण स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ये कार इतनी सफल हुई कि चार्ल्स रोल्स, एक धनी व्यवसायी और मोटर कार उत्साही, ने इस कार को देखा और इससे प्रभावित हुए। रोल्स रॉयस की स्थापना चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस की मुलाकात 4 मई 1960 को हुई। यह मुलाकात दोनों के लिए ऐतिहासिक साबित हुई, क्योंकि यहीं से रोल्स रॉयस ब्रांड की नींव रखी गई। दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाने का फैसला किया जो उच्च गुणवत्ता वाली और तकनीकी रूप से उन्नत कारों का निर्माण करे। 9 मार्च 1960 को रोल्स रॉयस लिमिटेड की स्थापना की गई। रॉयस कंपनी के मुख्य इंजीनियर बने और उनकी देखरेख में कारों का निर्माण शुरू हुआ। सिल्वर गोस्ट और रोल्स रॉयस की पहचान 1907 में रोल्स रॉयस ने अपनी पहली प्रसिद्ध कार सिल्वर गोस्ट को लॉन्च किया। यह कार अपनी बेहतरीन गुणवत्ता, स्थायित्व और प्रदर्शन के लिए जानी गई। इसे उस समय की सबसे बेहतरीन कारों में से एक माना गया। सिल्वर गोस्ट की सफलता ने रोल्स रॉयस को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई और इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कार का खिताब मिला। हेनरी रॉयस ने सिल्वर गोस्ट की हर छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दिया। उनकी तकनीकी विशेषता और गुणवत्ता के प्रति समर्पण ने इस कार को एक उत्कृष्ट उत्पाद बना दिया। ये कार आज भी रोल्स रॉयस की उत्कृष्टता और शिल्प कौशल का प्रतीक मानी जाती है।